Hello everyone, myself Himanshu Ranjan, a second year MBBS student from a government medical college। तो आज के इस पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ, क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप पीरियड और ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ग्रुप पीरियड और ब्लॉक का, इससे नीट में पहले क्वेश्चंस आ रखे हैं 2-3 बार, लेकिन अब इसका इंपॉर्टेंस एग्जाम में कम हो गया है। लेकिन फिर भी हम लोग आधा घंटा देके इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं कि ताकि अगर इससे क्वेश्चन नीट में आ जाए तो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप पीरियड और ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि देयर आर 4 ब्लॉक। कितना ब्लॉक? 4 ब्लॉक होता है। कौन कौन? एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक और एक होता है आपका एफ ब्लॉक। क्या होता है? एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एस ब्लॉक जो होता है उसका ग्रुप नंबर क्या होता है? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ठीक है, जो डी ब्लॉक होता है वो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है और ग्रुप नंबर 12 पे खत्म हो जाता है। जो पी ब्लॉक होता है वो ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है और ग्रुप नंबर 18 पे खत्म हो जाता है। और जो एफ ब्लॉक होता है वो ग्रुप नंबर 3 या फिर थर्ड बी में आता है। थर्ड बी मतलब कहे तो अकॉर्डिंग टू मैनलिफ। ठीक है, तो जब भी आपको देखो, मैंने ऊपर में क्या लिखा है? ये ब्लॉक लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ग्रुप। इसको आप लोग याद कर लेंगे। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उस क्वेश्चन का आंसर आ गया ग्रुप नंबर 12, तो ग्रुप नंबर 12 मतलब उसका ब्लॉक क्या हो गया? डी ब्लॉक। मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उस क्वेश्चन का आंसर आ गया ग्रुप नंबर 16, तो क्या 16 13 to 18 के बीच में आता है? हम बोलेंगे यस सर आता है, तो उसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक। तो आप जब भी ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको ब्लॉक निकालना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए आप इसको याद कर लें। ये पहला कंसेप्ट हो गया आज के इस लेक्चर का। दूसरा कंसेप्ट आप याद रखें, देखिए बताता हूँ आपको। हाँ, दूसरा कंसेप्ट हम लोग जानते हैं देयर आर 7th पीरियड इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और 7th पीरियड। 7 पीरियड होते हैं ना। आप इन सातों पीरियड में आने वाले जो नोबल गैस हैं उनका नेम और एटॉमिक नंबर आप याद कर लें। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, बताइए फर्स्ट पीरियड का नोबल गैस कौन होता है? हम लेंगे सर हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2। तो इसको याद कर लेंगे कि फर्स्ट पीरियड का नोबल गैस हीलियम होता है और उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब आते हैं सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड का नोबल गैस नियॉन होता है और उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। थर्ड पीरियड का आर्गन होता है और उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। फोर्थ पीरियड का कौन होता है नोबल गैस? क्रिप्टन और उसका एटॉमिक नंबर 36। उसी तरीके से फिफ्थ पीरियड का जेनॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। सिक्स पीरियड का कौन होता है? रेडॉन होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका? 86 होता है। और सेवन्थ पीरियड का कौन होता है? UUO मतलब अन ऑक्टियम 118 हो गया। तो आप याद कर लीजिए कि फर्स्ट पीरियड हीलियम, सेकंड पीरियड नियॉन, थर्ड पीरियड आर्गन, फोर्थ पीरियड क्रिप्टन, फिफ्थ पीरियड जेनॉन, सिक्स पीरियड रेडॉन और सेवन्थ पीरियड अन ऑक्टियम UUO। ठीक है, इससे आपको क्या हेल्प मिलेगा ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी मैं आपको जितना बोल रहा हूँ उतना आप याद कर लें। इसके अलावा आप एक डाटा और याद करेंगे। क्या याद करेंगे आप? एक डाटा और। ठीक है, आप 10 सेकंड वेट कीजिए, 1 मिनट रुकिए आप। ठीक है, इसके अलावा आप एक चीज़ और याद कर लीजिए। बताइए फर्स्ट पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? हम बोलेंगे हाइड्रोजन से, उसका एटॉमिक नंबर 1। सेकंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? हम बोलेंगे लिथियम से, उसका एटॉमिक नंबर हम बोलेंगे 3। थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? हम बोलेंगे सोडियम से, उसका एटॉमिक नंबर 11। फोर्थ पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? हम बोलेंगे पोटासियम से, उसका एटॉमिक नंबर 19। आप इसको कैसे याद कीजिए? देखिए कोई भी पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है? ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम और क्या आता है? रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये आते हैं। रूबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 37। सीजियम का कितना होता है? 55, है ना भाई।
और फ्रांस में कितना होता है 87। आ रहा है समझ में आपको ये बात? तो आप इस टेबल को पूरा याद कर लें कि फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हाइड्रोजन से होता है और ख़त्म हीलियम पे होता है। फोर्थ पीरियड जो होता है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, जो फोर्थ पीरियड होता है वो स्टार्ट पोटासियम से होता है और ख़त्म क्रिप्टन पे हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू है 52, बताइए उसका पीरियड क्या होगा? तो आप बोलिएगा ना कि सर देखिए, जो रूबीडियम है उसका एटॉमिक नंबर 37 होता है, जो जेनॉन है उसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, यानी 37 एटॉमिक नंबर से लेके 54 एटॉमिक नंबर रखने वाले एलिमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे फिफ्थ पीरियड में आते हैं। तो बताइए क्या Z इज इक्वल टू 52 जो है क्या इस 37 और 54 के बीच में आता है? हम बोलेंगे यस सर आता है। तो इस Z इज इक्वल टू 52 वाले का पीरियड क्या होगा? हम बोलेंगे सर ये फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। आ रहा है समझ में? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इस दो चीज़ को याद कर लें, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनमें ग्रुप नंबर याद कर लें और ये आप याद कर लें क्या कहते हैं कि फर्स्ट पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहला हमारा हेडिंग इस पर रहता है व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। पहला क्या आएगा? व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। जब भी आपको एग्जाम में एटॉमिक नंबर दिया जाए और पूछा जाए उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे, मैं समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप पीरियड नंबर उसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पीरियड नंबर। और पीरियड नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, नेक्स्ट नोबल गैस। ठीक है, सो पीरियड नंबर निकालने का फॉर्मूला होगा पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में कैसे आएगा? एग्जाम्पल से। तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। क्या मैंने बोला? सर Z इज इक्वल्स टू 12। अब बताइए सर इसका पीरियड नंबर क्या होगा? तो मैंने क्या लिखा, अगर पीरियड नंबर निकालना हो और एटॉमिक नंबर दिया जाए तो क्या करते हैं? पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। बताइए 12 के बाद का नोबल गैस कौन होता है? तो अभी तुरंत मैंने सिखाया ना, देखिए 12 के बाद का नोबल गैस कौन होता है? 18 आर्गन। देखिए ना, जस्ट उसके बाद वाला, तो जस्ट इसके बाद वाला कौन होता है? आर्गन। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 18। और उसका पीरियड क्या है आर्गन का? आर्गन का पीरियड है थर्ड पीरियड। तो इसका भी क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर 3। आ रहा है समझ में कुछ? मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि जब भी आपको एटॉमिक नंबर दिया जाए और पीरियड नंबर पूछा जाए तो पीरियड नंबर कैसे निकलता है? पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। जो नेक्स्ट नोबल गैस है उसका जो पीरियड नंबर होगा वही पीरियड नंबर इस एटॉमिक नंबर का भी होगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है सर समझ में? नहीं सर अच्छे समझ में नहीं आया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला Z इज इक्वल्स टू 27। अब बताइए इसका पीरियड नंबर क्या होगा? तो बोलिएगा कि सर आप ऐसा कीजिए ना, 27 के बाद जो नोबल गैस आता है उसका जो पीरियड नंबर होगा वही इसका भी पीरियड नंबर होगा। तो 27 के बाद कौन सा नोबल गैस आता है? आप आ जाइए बैक में। 27 के बाद कौन आता है? 36 क्रिप्टन। क्रिप्टन का पीरियड नंबर क्या होता है? 4th। आ रहा है समझ में? तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा? 4। नहीं सर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है सर, और अच्छे से समझाइए थोड़ा। आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। जैसे मैंने बोला कि Z इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, इसका पीरियड नंबर मुझे बताइए। तो बोलिएगा सर 50 के बाद कौन सा नोबल गैस आता है आप वो चेक कर लीजिए, जो उसका पीरियड नंबर होगा वही इसका भी पीरियड नंबर होगा। तो 50 के बाद कौन सा आता है? तो 50 के बाद 54 आता है, जेनॉन। ठीक है, इसका क्या पीरियड नंबर है? हम बोलेंगे सर 5th। तो इसका भी क्या होगा पीरियड? इसका भी हो जाएगा 5th पीरियड। आ रहा है आपको समझ में कि नहीं आ रहा समझ में? हम लोग यस सर समझ में आ गया मेरे को। आ रहा है समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। हमारा अगला कंसेप्ट ये कहता है, क्या कहता है हमारा अगला कंसेप्ट? सबसे पहला स्टेप 1 आप क्या करेंगे, जब भी आपको एटॉमिक नंबर दिया जाए और पूछा जाए ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक के बारे में, तो आप स्टेप 1 क्या चेक करेंगे कि क्या जो उसका एटॉमिक नंबर Z है क्या वो 58 to 71 के बीच में लाई कर रहा है। आप ये चेक करेंगे कि जो एटॉमिक नंबर आपको एग्जाम में दिया गया है क्या वो एटॉमिक नंबर 58 to 71 के बीच में है। अगर वो एटॉमिक नंबर 58 to 71 के बीच में है तो आप उसका पीरियड नंबर लिख दीजिएगा 6th पीरियड। आ रहा है समझ में? उसका जो ब्लॉक होगा वो हो जाएगा F ब्लॉक और जो ग्रुप हो जाएगा उसका हो जाएगा 3rd B। आप ये कैसे लिख रहे हैं सर? हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना मैं कैसे लिख रहा हूँ आपको समझा देता हूँ। हम लोग जानते हैं ना कि 58 to 71 वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। उनको क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। और जितने भी लेंथेनॉइड्स होते हैं उन सब का पीरियड नंबर 6, ब्लॉक F होता है और ग्रुप 3rd B होता है। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको एटॉमिक नंबर 58 to 71 के बीच में दिख जाए तो आप उसका आंख बंद कीजिएगा और आंसर लगाइएगा पीरियड नंबर 6,
ब्लॉक इज इक्वल्स टू एफ ब्लॉक और ग्रुप हो जाएगा उसका थर्ड बी। सर मुझे कुछ एग्जाम्पल समझा दीजिए ना इसको, मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से भी, ठीक है। चलिए अगले पेज पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिया z इज इक्वल्स टू, मैंने बोला 65। क्या, पहले आप ये सोचिए, क्या 65 जो है वो 58 to 71 के बीच में लाई कर रहा है? हम बोलेंगे यस सर लाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पीरियड का? हम बोलेंगे सर इसका पीरियड हो जाएगा 6, ब्लॉक हो जाएगा एफ ब्लॉक और ग्रुप हो जाएगा इसका थर्ड बी। आ रहा समझ में? ये तो मैंने आपको समझाया। नहीं सर और अच्छे से समझाइए ना, आपको और अच्छे से मैं समझाता हूँ। जैसे मैं बोला, अगला एग्जाम्पल ले लिया मैं, z इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 70। तो क्या ये 70 58 to 71 के बीच में लाई करता है? हम बोलेंगे यस सर लाई करता है। तो अगर 58 to 71 के बीच में लाई कर रहा है मतलब ये लेंथ एंड वाइड है, और लेंथ एंड वाइड का क्या होता है पीरियड? हम बोलेंगे 6th पीरियड। लेंथ एंड का ब्लॉक क्या होता है? हम बोलेंगे एफ ब्लॉक। और उसका ग्रुप क्या होता है? हम बोलेंगे थर्ड बी। आ रहा है कुछ समझ में? यस सर समझ में आ रहा है। तो जब ये समझ में आ गया तो हम लोग अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर 58 to 71 के बीच में नहीं हो तो क्या करना है? तो हमारा आता है स्टेप 2। हमको स्टेप 2 देखना है। स्टेप 2 हमारा क्या बोलता है कि इफ z इज इन बिटवीन 90 to 103, आपको क्या चेक करना है कि क्या मेरा जो एटॉमिक नंबर है वो 90 to 103 के बीच में लाई करता है। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर 90 to 103 के बीच में लाई करता है तो उसका पीरियड होता है 7th पीरियड। आ रहा है समझ में? उसका ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक। आ रहा है समझ में? और जो उसका ग्रुप होता है वो होता है थर्ड बी। आ रहा है समझ में? नहीं सर नहीं समझ में आया ना, आप कैसे लिख दिए? देखिए ना मैं आपको समझा देता हूँ। हम लोग जानते हैं ना कि जो 90 to 103 वाले एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिनोइड्स। क्या उनको बोलते हैं? उनको बोलते हैं एक्टिनोइड्स। क्या बोलते हैं उनको? एक्टिनोइड्स बोलते हैं। और जितने भी एक्टिनोइड्स होते हैं दे ऑल बिलोंग टू 7th पीरियड, एफ ब्लॉक एंड थर्ड बी ग्रुप। आ रहा है समझ में? तो दूसरा कंसेप्ट हमारा ये हो गया कि इफ एटॉमिक नंबर लाइज बिटवीन 90 to 103 देन इट बिलोंग्स टू एक्टिनोइड फैमिली एंड एक्टिनोइड फैमिली हैज 7th पीरियड, एफ ब्लॉक एंड थर्ड बी ग्रुप। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? चलिए एग्जाम्पल दीजिए ना सर और अच्छे से समझ में आएगा। आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल लिया मैंने, आ रहा समझ में? मैंने एग्जाम्पल लिया z इज इक्वल्स टू 101 का। सबसे पहले आप क्या सोचिएगा, क्या ये 101 58 to 71 के बीच में लाई करता है? हम बोलेंगे नो सर ये 58 to 71 के बीच में लाई नहीं करता है। क्या ये 101 90 to 103 के बीच में लाई करता है? हम बोलेंगे यस सर ये 101 तो 90 to 103 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये एक्टिनोइड हो गया, और जो एक्टिनोइड होते हैं उनका पीरियड होता है 7th पीरियड, उनका ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक और उनका ग्रुप होता है थर्ड बी। आ रहा है समझ में आपको? नहीं सर नहीं आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एग्जाम्पल नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, मान लीजिए मैंने बोला आपको z इज इक्वल्स टू, आपको मैंने दे दिया क्या 96। ठीक है, अब बताइए इसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। तो क्या ये 96 58 to 71 के बीच में लाई करता है? हम बोलेंगे नो सर। क्या ये 90 to 103 के बीच में लाई करता है? हम बोलेंगे यस सर। तो अगर ये एटॉमिक नंबर 90 to 103 के बीच में लाई करता है तो यानी दिस बिलोंग टू एक्टिनोइड फैमिली, और एक्टिनोइड फैमिली है इसका मतलब इसका पीरियड हो जाएगा 7th पीरियड, इसका ब्लॉक हो जाएगा एफ ब्लॉक और इसका ग्रुप हो जाएगा थर्ड बी। आ रहा है समझ में? ठीक है सर, मैं दो कंसेप्ट सीख गया कि अगर 58 to 71 के बीच में है तो वो लेंथेनॉइड है, और 90 to 103 के बीच में है तो वो एक्टिनॉइड है। सर अगला कंसेप्ट सिखाइए ना। आ जाते हैं अगले कंसेप्ट पे। हमारा अगला कंसेप्ट ये कहता है, क्या कहता है हमारा अगला कंसेप्ट? हमारा अगला कंसेप्ट कहता है दैट इज when atomic number is in between 104 to 118। जब भी आपका एटॉमिक नंबर 104 to 118 के बीच में लाई करता है तो उसका पीरियड नंबर हमेशा 7 होता है। और इनका ग्रुप कैसे निकालते हैं? इनका ग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट 2 डिजिट, क्या बोलना है, लास्ट 2 डिजिट इन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। आ रहा है समझ में? ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 104 to 118 के बीच में लाई करता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? उसका ग्रुप, जो उसका एटॉमिक नंबर का लास्ट 2 डिजिट है वही उसका ग्रुप बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये आप समझ गए ना कि पीरियड 7 कैसे हो गया। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले स्लाइड में क्या समझाया था, सबसे पहले स्लाइड में क्या समझाया था, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको क्या बोला था
कि 87 से लेके 118 तक, मैंने क्या बोला, 87 से लेके 118 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए लास्ट वाले पे, 87 से लेके 118 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, 7th पीरियड से, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बोला आपको, 104 to 118, तो 104 to 118 इसी के बीच में तो लाई कर रहा है। इसका मतलब 104 to 118 वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका पीरियड कौन सा होता है, 7th पीरियड। और इनका ग्रुप कैसे निकालते हैं, लास्ट 2 डिजिट, क्या निकालते हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर का लास्ट 2 डिजिट होता है वो ही इनका ग्रुप बन जाता है। सर एग्जाम्पल से समझाइए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया अगले पन्ने पे, मैंने एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल z इज इक्वल्स टू 104, ये आपको एग्जाम में आ गया, कैसे निकालिएगा। तो पहले आप क्या सोचिएगा, क्या ये जो 104 है ये 58 to 71 के बीच में लाई करता है, हम बोलेंगे नो सर। क्या ये 90 to 103 के बीच में लाई करता है, हम बोलेंगे नो सर। क्या ये 104 to 118 के बीच में लाई करता है, हम बोलेंगे यस सर। तो इसका कैसे निकालते हैं पीरियड, तो इसका पीरियड हमेशा 7th होता है। इसका ग्रुप कैसे निकालते हैं, हम ग्रुप निकालते हैं लास्ट 2 डिजिट इन एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है, हम बोलेंगे सर लास्ट डिजिट क्या है इसका, 04। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 4। इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको समझा रखा है ना कि ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक वाले सारे कौन सा ब्लॉक में होते हैं, डी ब्लॉक में। तो इसका कौन सा ग्रुप आ गया, 4th ग्रुप आ गया। तो ब्लॉक कौन सा हो गया इसका, डी ब्लॉक हो गया। आ रहा है समझ में, यस सर समझ में तो आ रहा है। एक और एग्जाम्पल दूं मैं आपको, यस सर दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। अगला एग्जाम्पल हमारा कहता है, मान लीजिए z इज इक्वल टू 110, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग जल्दी से, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसको सॉल्व करिए। चलिए मैं समझाता हूँ। क्या z इज इक्वल टू 104 58 to 71 के बीच में लाई करता है, हम बोलेंगे नो सर। 90 to 103 के बीच में लाई करता है, हम बोलेंगे नो सर। क्या ये 104 to 118 के बीच में लाई करता है, हम बोलेंगे यस सर। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 7th। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे सर लास्ट 2 डिजिट। तो व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट, हम बोलेंगे सर 10। इसका ग्रुप हो गया 10th। और ग्रुप नंबर 10 कौन सा ब्लॉक में होता है, हम बोलेंगे डी ब्लॉक में। सिखाया था ना अभी कि 3 to 12 ग्रुप जो होते हैं वो डी ब्लॉक में लाई करते हैं। आ रहा है समझ में आपको, हम लोग यस सर समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल दे दीजिए सर, इसमें आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दिया। अगला एग्जाम्पल z इज इक्वल टू मैंने आपको बोल दिया 115। तो क्या ये 115 104 to 118 के बीच में लाई करता है, हम बोलेंगे यस सर। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 7th। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट कितना है 15th। और 15th ग्रुप कौन से ब्लॉक में होता है, हम बोलेंगे सर पी ब्लॉक में, क्योंकि पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, 13 to 18 जो होता है वो क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। आ रहा है समझ में आपको, हम लोग ऐसा समझ में आ रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है। चलिए, जैसे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट ये कहता है कि अगर ग्रुप नंबर निकालना हो, जैसे मैंने जो आपको समझाया 58 to 71, 90 to 103 और 104 to 118, इसके अलावा कोई अलग से एटॉमिक नंबर मिल जाए तो उसका हम लोग ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है कि अगर मेरा एटॉमिक नंबर 58 to 71 के बीच में नहीं आ रहा है, 90 to 103 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, और 104 to 118 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो अगर इसके अलावा कोई और एटॉमिक नंबर है, अदर कोई है, तो उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। आ रहा समझ में, एग्जाम्पल से समझ में आपको आएगा। ठीक है, चलिए मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे मैंने बोला z इज इक्वल्स टू 21। क्या ये 58 to 71 के बीच में लाई कर रहा है, हम बोलेंगे नो सर। क्या ये 90 to 103 के बीच में लाई कर रहा है, हम बोलेंगे नो सर। क्या ये 104 to 118 के बीच में लाई कर रहा है, हम बोलेंगे नो सर। तो अगर इन तीनों के बीच में लाई ना करे तो हम लोग फिर क्या कहेंगे, इसका ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या था, देखिए 18 पर लिखेंगे 18 प्लस क्या लिखना है, गिवन एटॉमिक नंबर, कितना दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 21, तो लिखेंगे गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। तो बताइए तो 21 के बाद वाला नोबल गैस का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे। हाँ देखिए
क्या था यहाँ पे, था ना कि 21 के बाद वाला कौन है, देखिए 36 क्रिप्टन होता है ना, 36 क्रिप्टन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नोबल गैस जो है उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 36। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 8 + 1 हम बोलेंगे 9, 2 + 1 बोलेंगे 3, 39 - 36 इज इक्वल टू ग्रुप नंबर 3। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 है तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक, क्योंकि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक सब डी ब्लॉक में आते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए इसका ग्रुप निकाल लिए हम लोग, इसका हम लोग ब्लॉक निकाल लिए। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बोला, और इसका पीरियड कैसे निकालिएगा, मैंने बोला इसका पीरियड निकाल के बताइए, तो कैसे निकालिएगा पीरियड? तो मैंने आपको सिखा रखा है ना कि अगर एटॉमिक नंबर दिया रहे और पीरियड नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं, इसके बाद वाला नोबल गैस देखते हैं, उस नोबल गैस का जो पीरियड नंबर होता है वही इसका भी पीरियड नंबर हो जाएगा। तो बताइए 21 के बाद वाला नोबल गैस कौन होता है, हम लोग सर 36 वाला क्रिप्टन होता है। उस 36 वाले क्रिप्टन का पीरियड नंबर क्या होता है, हम लोग पीरियड नंबर 4 में आता है। रिलेट नहीं हो पा रहा आपसे, मैं आपको लेकर चलता हूँ फिर से उस फर्स्ट वाले स्लाइड पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ रहा है क्रिप्टन, इसका एटॉमिक कितना है 36 और पीरियड नंबर क्या है 4th है। आ रहा है समझ में? इसका पीरियड क्या हो गया 4th हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड हो जाएगा 4th पीरियड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन दिया है ना, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया z = 55। इसका आप मुझे पीरियड नंबर बताइए, इसका मुझे आप ब्लॉक बताइए और इसका मुझे ग्रुप बताइए, ठीक है। तो पीरियड क्या होगा बताइए, 55 के जस्ट बाद वाला नोबल गैस कौन सा होता है, हम लेंगे सर 55 के बाद वाला तो 56 होता है। नहीं आ रहा समझ में? फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। आप जितनी बार एक चीज़ को देखेंगे उतनी बार समझेंगे। देखिए 54, मैंने क्या बोला आपको, 54 बोला ना, 55 बोला, तो 55 के जस्ट बाद वाला कौन सा होता है, 86 होता है। देखिए रेडॉन 86 होता है। तो बताइए इस रेडॉन का क्या है ग्रुप नंबर, हम लेंगे सर ग्रुप नंबर 6 है। आ रहा है समझ में? तो इसका भी हो जाएगा आंसर ग्रुप नंबर 6, सॉरी ग्रुप नंबर बोल रहा हूँ यार, सॉरी पीरियड नंबर है ना, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक तभी निकलेगा जब ग्रुप निकालेंगे। ग्रुप कैसे निकालते हैं, क्या ये 58 to 71 के बीच में लाई करेगा, हम लेंगे नो सर। क्या ये 90 to 103 के बीच में लाई कर रहा है, हम लेंगे नो सर। क्या ये 104 to 118 के बीच में लाई कर रहा है, हम लेंगे नो सर। अगर ये तीनों में लाई नहीं कर रहा है तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे ग्रुप, इसका ग्रुप निकालेंगे 18 प्लस गिव एन एटॉमिक नंबर दैट इज 55 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। तो 55 के बाद वाला नोबल गैस कौन होता है 86। इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया 8 + 5 13, 13 का 3 हाथ में 1, 5 + 1 6 और 1 73 माइनस 86 कितना हो जाएगा ये, आरएस ये हो गया -13। ओ माय गॉड, ग्रुप -13 कैसे हो सकता है, यानी ग्रुप का नेवर भी निगेटिव, मतलब ये फॉर्मूला मेरा क्या हो गया गलत हो गया। तो हम लोग अब अगले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं। वो कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ दिस फार्मूला इज निगेटिव, अगर जो मैं फार्मूला लगाया वो फार्मूला का वैल्यू निगेटिव में आ जाए तो उस फार्मूले में जो हम लोग यहाँ पे 18 यूज कर रहे हैं, इस 18 की जगह पे हमें 32 यूज करना है। आ रहा है समझ में? हम लोग ग्रुप निकालने किससे, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। अगर ये फार्मूला लगाने से मेरा ग्रुप नंबर निगेटिव आता है तो हम लोग 18 की जगह पे क्या पुट करेंगे 32 पुट करेंगे। सो इफ द वैल्यू ऑफ दिस फार्मूला इज निगेटिव देन यूज 32 instead of 18 इन फार्मूला में 18 की जगह पे क्या यूज करना है 32 यूज करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक, चलिए एग्जांपल से समझ में आएगा। मैंने क्या लिया था, वही तो लिया था z = 55। तो जब मैंने z = 55 इस वाले फार्मूला से सॉल्व किया तो हमारा ग्रुप क्या आ गया निगेटिव आ गया। तो जब भी ग्रुप का फार्मूला में निगेटिव आ जाए आंसर में तो हमें 18 की जगह पर क्या रख देना है 32। तो अब सॉल्व करते हैं ना, तो क्या लिखेंगे ग्रुप निकालने का फार्मूला 32 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस दैट इज 86। 55 के बाद कौन सा होता है नोबल गैस 86 होता है। सॉल्व कीजिए 2 + 5 7, 3 + 5 8, 87 माइनस 86 दैट इज ग्रुप नंबर 1। अरे ग्रुप नंबर 1 में मतलब कौन सा ब्लॉक हो गया एस ब्लॉक। और इसका पीरियड कैसे निकाल लेंगे बताइए, 86 कौन होता है, जल्दी आ सही यहाँ पर फिर से एक बार इसको देखते हैं हम लोग। 86 बताइए, तो देखिए 86 कौन होता है रेडॉन, उसका पीरियड नंबर क्या होता है 6, तो इसका क्या होगा पीरियड नंबर 6। आ रहा है समझ में? चलिए इसका पीरियड हो जाएगा आपका 6 पीरियड। आ रहा है समझ में आपको?
जब आपको समझ में आ गया तो मैं कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। मैंने बोला क्वेश्चन में द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर z इज इक्वल्स टू 115 विल बी प्लेस्ड इन, ये कहाँ रखा जाएगा, विल बी प्लेस्ड इन। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या ये z इज इक्वल्स टू जो 115 है, ये इसका मतलब आपको z इज इक्वल्स टू 115 का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताना है। आप मुझे बताएं तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या ये 115 58 271 के बीच में लाई कर रहा है? हम लेंगे नो सर। क्या 90 to 103 के बीच में? हम लेंगे नो सर। क्या 104 to 118 के बीच में? हम लेंगे यस सर। तो जब भी इस वाले रेंज में लाई करता है तो इसका पीरियड हमेशा क्या होता है? 7th पीरियड होता है। मैंने आपको तुरंत समझाया था। और ग्रुप कैसे निकालते हैं? लास्ट 2 डिजिट कितना है? 15। तो इसका ग्रुप क्या हो गया? 15 हो गया। इसकी ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक क्या हो जाएगा इसका? पी ब्लॉक, क्योंकि 15th ग्रुप कौन सा ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में। आ रहा है समझ में? तो अगर आगे समझ तो एक और क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 elements are placed in। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि 58 to 71 वाले जो एटॉमिक नंबर वाले हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो अब तो आपको याद हो गया होगा कि सर जो 58 to 71 वाले होते हैं दे आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं हम लोग? लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। और लेंथेनॉइड्स का पीरियड नंबर क्या होता है? 6th पीरियड से बिलोंग करते हैं। ब्लॉक कौन सा होता है? एफ ब्लॉक होता है। और ग्रुप कौन सा होता है? 3rd बी। आ रहा है समझ में आपको कुछ? है ना? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर बढ़ते हैं कि अगर आपको एटॉमिक नंबर ना देके एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए तो उस केस में हम लोग ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे निकालेंगे। मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? तो पीरियड नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, पीरियड नंबर दैट इज nth इसको डिनोट करते हैं, वो निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट सेल नंबर। जो हाईएस्ट सेल नंबर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही उसका क्या कहलाएगा? पीरियड नंबर कहलाएगा। और ब्लॉक कैसे निकालेंगे? ये तो पहला हो गया। ब्लॉक कैसे निकालेंगे? यानी हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ेंगे, इफ np electron present then p ब्लॉक। ठीक है, और अगर वो p ब्लॉक का निकल जाए तो उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? ग्रुप नंबर निकालेंगे 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन से। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, क्या लिखा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब मुझे आप इसका पीरियड बताइए कैसे निकालेंगे? तो पीरियड नंबर कैसे निकालना है? जो मैंने क्या लिखा, कैसे निकालना है पीरियड नंबर? हाईएस्ट सेल नंबर। बताइए हाईएस्ट सेल नंबर कौन है? देखिए फर्स्ट सेल, दिस वन इज द सेकंड सेल, ये पूरा सेकंड सेल हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया और ये थर्ड सेल हो गया। तो बताइए हाईएस्ट सेल कौन हो गया? थर्ड सेल। तो इसका पीरियड नंबर हो गया 3। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक पे। तो ब्लॉक कैसे निकालेंगे? देखिए क्या लिखा हुआ, अगर np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, np कहे तो अगर आउटर मोस्ट सेल में जो सबसे हाईएस्ट सेल नंबर है उसमें p इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब वो p ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो क्या देखिए, हम लोग जानते हैं ना हाईएस्ट सेल नंबर को n से डिनोट करते हैं, जो उससे कम वाला होता है उसको n-1 लिखते हैं, है ना, और जो उससे भी कम वाला होता है उसको क्या लिखते हैं? n-2 लिखते हैं। तो n-2 हो गया। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं, जो आउटर मोस्ट वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट सेल। जो अल्टीमेट सेल के पहले आता है, मतलब जो n-1 वाला होता है उसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल। और जो पेनल्टीमेट सेल के भी पहले आ रहा है तो उसको बोलेंगे प्री पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? प्री पेनल्टीमेट सेल। आ रहा है समझ में? तो बताइए क्या n यहाँ पर है? हाँ। क्या np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? देखिए ना 3p इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर n क्या है? n हाईएस्ट सेल नंबर, वो कितना है? 3। क्या 3p
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, 3p प्रेजेंट है, हम बोलेंगे यस सर प्रेजेंट है। तो ये कौन सा ब्लॉक का हो गया, हम बोलेंगे p ब्लॉक का हो गया। आ रहा है समझ में। और p ब्लॉक को कोई आ जाए तो p ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन से। याद रखिएगा ये ग्रुप नंबर किसका है, फॉर्मूला है लिखा हुआ है कि अगर p ब्लॉक का कोई एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए np में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, हम लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 प्लस 3 मतलब ग्रुप में इसका हो गया 15th ग्रुप। आ रहा है समझ में, ये सर समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो, है ना। चलिए मैंने आपसे ये बोला कि मान लीजिए अगर किसी में np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तब क्या करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है इफ np इलेक्ट्रॉन एब्सेंट। अभी तो मैंने क्या सिखाया कि अगर np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब क्या करेंगे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि किसी में np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इफ np इलेक्ट्रॉन एब्सेंट देन या तो वो s ब्लॉक का होगा, या तो वो f ब्लॉक का होगा, या तो वो d ब्लॉक का होगा। यही बचता है। अगर p ब्लॉक का नहीं है तो वो s या d या फिर f ब्लॉक का होगा। तो उस केस में फिर हमें क्या चेक करना है, इफ n-2 f0 n-1 d0 और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से, ये n-2 नहीं होगा, ये n होगा, है ना। ns 1 to 2 होगा तो हो जाएगा s ब्लॉक का। आ रहा है आपको समझ में, ये सर समझ में आ रहा है। और अगर कोई s ब्लॉक का निकल जाए तो उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स। ns में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप नंबर बन जाएगा। नहीं सर समझ में नहीं आया, मुझे अच्छे समझाइए, मैं अच्छे समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल लेके, है ना। मैं आपको समझ एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए ठीक है। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा। एग्जाम्पल में क्या लिखा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप मुझे ये बताइए ये कौन सा है। हम लोग सर दिस इज n। ये कौन सा हो गया, हम लोग सर n-1। ये क्या हो गया, हम लोग सर n-2। ठीक है, तो बताइए इसका पीरियड नंबर क्या होगा। हम बोलेंगे सर हाईएस्ट सेल नंबर। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हाईएस्ट सेल नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो पीरियड नंबर क्या हो गया इसका, पीरियड नंबर इसका 3 हो गया। अब आते हैं इसके ब्लॉक पे। तो पहले क्या सीखें कि अगर np में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो p ब्लॉक का होगा। क्या ये n है, क्या n में p दिख रहा है, हम लोग नो सर n में तो बस ns दिख रहा है, मुझे तो np दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये p ब्लॉक का नहीं है। तो अगर p ब्लॉक का नहीं है तो या तो ये s ब्लॉक का होगा, या d ब्लॉक का होगा, या f ब्लॉक का होगा। अरे आ रहा नहीं आ रहा है समझ में, हम लोग यस सर यही होगा। तो हम लोग क्या बोले, यहाँ पर क्या कंसेप्ट कहता है कि अगर ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। देखिए क्या ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स है, n-1 के d में इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो देखिए आप, क्या यहाँ पर ये n-1 है, हम लोग यस सर है। क्या n-1 के d में इलेक्ट्रॉन है, हम लोग नो सर। यहाँ पे s दिख रहा है, p दिख रहा है, d तो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, n-2 में f में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। क्या n-2 ये है, हम लोग यस सर यही है। क्या इसके f में इलेक्ट्रॉन है, हम लोग नो सर f में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इफ एनी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3 कंडीशन को साइमल्टेनियसली फुलफिल कर दे। कौन सी 3 कंडीशन को, कि उसके ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसके n-1 के d में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, और n-2 के f में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन इज साइमल्टेनियसली फुलफिल्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू s ब्लॉक। वो किससे बिलोंग करेगा, s ब्लॉक से। तो ये किसका हो गया, इसका ब्लॉक निकल गया s ब्लॉक। और s ब्लॉक निकलने के बाद क्या निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकालते हैं, ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ये n है, हम बोलेंगे यस सर। तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर क्या आ गया,